देखो हम लोग ना कैपिटल गेन कर रहे थे, एक बार तो हम आपको रिवाइज करवाई दिए, कैपिटल गेन पूरा ही करवाए ना रिवाइज। तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कैपिटल गेन कब टैक्सेबल होता है, व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, उससे होने वाला गेन को टैक्सेबल कर देंगे कैपिटल गेन में। आर वी थ्रू विद दिस? फिर हम लोग ये पढ़े थे कि वो जो भी कैपिटल एसेट आ रहा है वो दो तरह का गेन में जा सकता है, एक जा सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक जा जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हम लोग ये सीखे थे कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाएंगे तो आपको लगेगा इंडेक्सेशन, और अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में है देयर इज नो इंडेक्सेशन। फिर हम लोग ये सीखे थे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं आप या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करें, एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या है, सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, क्या आ जाएगा, नेट सेल कंसिडरेशन, माइनस करेंगे उससे क्या बोलो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। आर वी थ्रू विद दिस? फिर हम लोग ये सीखे थे कि ये जो आप कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर हम लोग चेक करेंगे सेक्शन 50C एप्लीकेबल है कि नहीं है। सेक्शन 50C कब एप्लीकेबल होता है, जब एक मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। नंबर 2, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन सेल कंसिडरेशन, तो हम लोग 50C लगाते हैं। 50C क्या बोलता है, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज more than 110% of sale consideration, then stamp duty value will be considered as sale consideration. Are we through with this? यहाँ तक क्लियर था? फिर अपने एक एडवांस मनी फॉरफिट वाला रूल पढ़े थे कि अगर एडवांस मनी फॉरफिट 2014 के पहले होता है तो उसको आप क्या करते हैं, बोलिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस कर देते हैं, और अगर 2014 के बाद होता है तो आप उसको क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर देते हैं। फिर हम लोग कुछ एग्जेम्पशंस पढ़े थे, एक था घर एग्जेम्पशंस, एक था घर से लैंड वाला एग्जेम्पशन, एक बॉन्ड्स वाला एग्जेम्पशंस। दूसरी तरफ आता है इन्वेस्टमेंट आप करते हैं। देखिए ये कंप्लीट करने में घड़ी देख के 10 मिनट्स लगेगा, 10 मिनट्स में कैपिटल गेन कंप्लीट हो रहा है। फिर हम लोग 7 से 8 सम्स करेंगे, तो वो 7 से 8 सम्स आपको तभी समझ आएगा जब आप पूरा रिवाइज किए हुए हैं, ठीक है, तो आपको बेनिफिटेड होगा। आज ही आपका कैपिटल गेन मैक्सिमम कवर हो जाएगा। फिर अगर मेरे को लगा कि नो, यू पीपल नीड 1 more क्लासेस इन कैपिटल गेन, तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू कैपिटल गेन क्लासेस, ठीक है। ट्राई टू गिव टेस्ट। अच्छा, आपका टेस्ट पेपर आप कल कलेक्ट कर लेना, ठीक है। आपका जो लास्ट क्लास का टेस्ट दिए थे उस पेपर को कल कलेक्ट कर लेना। आपके आंसर्स मैं देख लिया हूँ। अनएक्सपेक्टेडली आप लोग सही कर रहे, मिनिमल मिस्टेक्स बहुत सारा ये जज करने में कि वो रेजिडेंट है कि ये वाला इनकम टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। सम्स के प्लॉटिंग में मेरे को कोई भी तरह का आपका डिस्टर्बेंस दिख रहा अब नहीं है। दिस इज़ वेरी गुड साइन कि मेरे को आपके सम्स के प्लॉटिंग में कोई भी तरह का डिस्कशन या डाउट्स नहीं दिख रहा है। मतलब आपको बस अगर बता दूं कि ये नहीं आएगा तो आप सम्स राइट कर देंगे, मेरे को ऐसा फील हुआ इस बार आपके पेपर्स को चेक करके। इट्स अ वेरी गुड साइन। हाउस प्रॉपर्टी में कुछ कंसेप्ट क्लैरिटी का बहुत लोगों को नीडेड है एट इट्स पीक, बिकॉज मेरे को लगता है वो लोग प्री इंटरेस्ट में बार बार कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन वो चीज़ बहुत क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। मैं फिर से एक बार गो थ्रू करवा दूंगा। दिस संडे स्लॉट इज बिन फुल्ड। नेक्स्ट संडे अगर आपको स्लॉट लगे 1-to-1 का तो प्लीज़ बुक कर लीजिएगा। ये संडे ऑप्शंस नहीं है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट संडे अपने देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ ए व्हाट, स्पेसिफाइड फंड। देखिए अगर आपको कोई भी तरह का क्या हो रहा है, बोलिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने ट्रांसफर किया है कोई भी तरह का कैपिटल एसेट। वंस मोर, अगर मैंने कोई भी तरह का कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है और उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, तो वो जो गेन आ रहा है वो एग्जेम्प्ट होगा। वो जो गेन आ रहा है वो क्या होगा, बोलो, एग्जेम्प्ट होगा। अगर मैं कोई स्पेसिफाइड एसेट्स या यूनिट्स पे इन्वेस्ट कर देता हूं, और वो जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं कितना महीना में कर रहा हूं, बोलो, 6 मंथ में कर रहा हूं, और मैक्सिमम एग्जेम्पशन इस ईयर और नेक्स्ट फाइनेंशियल मिला के कितना है, बोलो, 50 लाख है, और एग्जेम्पशन कितना होगा, अमाउंट इन्वेस्टेड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। अगर आप नोटिस करेंगे तो इट इज सेम एज अबव, इट इज सेम एज अबव, कोई भी तरह का चेंजेस नहीं है। समझ आ गया? अब ध्यान से जो नेक्स्ट देखिए, हमें आपको इंपॉर्टेंस मार्क बता देता हूँ। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, डन। नाउ दिस नेक्स्ट पेज 54F, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, और बाकी सब कुछ CMA लेवल्स लोग को नहीं पढ़ना है। दिस मीन्स CA वाला लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा चीज़
सीएमए को क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि सीएमए वाला कभी वो पूछेगा नहीं। सीए वाले को इसलिए पढ़ना है क्योंकि सीए वाला में आज तक पूछा नहीं है, कभी भी पूछ सकता है। ये क्लैरिटी मेंटेन करना हम लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक हेडिंग लिख रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सेक्शन 54F, सेक्शन 54F। चलिए इसको गो थ्रू करते हैं। देखिए क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सम्स होगा, इसके बाद ही हम लोग सम्स करेंगे 6-7 को, बहुत सारा, ठीक है। आ जाइए ध्यान से देखिए, अगर आपको कोई भी तरह का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, इफ देयर इज एनी अराइजिंग टू एन इंडिविजुअल और HUF, क्यों हो रहा है? ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस। ध्यान से समझिएगा, सेक्शन 54 बच्चा, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूं। सेक्शन 54 और दूसरी तरफ है सेक्शन 54, दोनों में कुछ फर्क है। क्या फर्क है? ये बोलता है कि घर बेच के अगर आपने क्या लिया तो आपको क्या मिलेगा? एग्जेम्पशन। ये क्या बोलता है? ध्यान से सुनो, ये बोलता है कि आप एनी कैपिटल एसेट बेच रहे हो, बेच क्या रहे हो, लेकिन ले क्या रहे हो? दैट इज घर। फर्क समझ आया? 54 बोलता है घर बेच के घर लोगे तो एग्जाम्पशन, 54 बोलता है, 54F बोलता है घर बेच के, सॉरी कुछ भी बेच के घर लोगे तो एग्जाम्पशन, ठीक है। यहां पे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है, वहां पे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। तो बहुत सिंपल सा है कि अगर आपको कोई भी तरह का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, अगर आप एक ट्रांसफर कर रहे हो कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस शैल बी एग्जेम्प्ट। लेकिन यहां पे एक और चीज, अगर आपका क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है? नेट सेल कंसिडरेशन, वहां पे क्या इन्वेस्ट हो रहा था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आप फर्क समझे? अगर आप 54 में देखेंगे, अगर आप 54 में देखेंगे जान, तो 54 में देखिए क्या लिखता था, इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज इन्वेस्टेड। देखिए हम आपको फर्क बताते हैं, फर्क क्या है दोनों में। अगर मैं ब्लैक से हाईलाइट करूंगा मतलब सिमिलर है, सिमिलर ये है, दोनों ही जगह में क्या हो रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दोनों ही जगह में किसको हो रहा है? फर्क किस मुद्दे पे है? फर्क है इस पे, ठीक है, फर्क है इस पे, ठीक है, फर्क है इस पे, एग्जेम्पशन निकालने के तरीका पे। वहां पे एग्जेम्पशन कितना था? अमाउंट इन्वेस्टेड एंड डिपॉजिटेड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विच एवर इज निकल आता था, यस और नो, निकल आता था। और इसका मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना मिल सकता? 10 करोड़। याद आ रहा है? 10 करोड़ का मैक्सिमम एग्जेम्पशन है। यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे फर्क क्या है? यहाँ पे बोलता है आपको एग्जेम्पशन तभी मिलेगा अगर आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो? बोलो, नेट सेल कंसिडरेशन इज इन्वेस्टेड। क्या इन्वेस्ट हो रहा है? बोलो, नेट सेल कंसिडरेशन इज इन्वेस्टेड। आर वी थ्रू विद दिस? क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? बोलिए, नेट सेल कंसिडरेशन इज इन्वेस्टेड। अब ध्यान से देखो, ये वाला और ये दोनों पढ़ो, देखो सेम है। आपने नया घर ऑलरेडी ले चुका है 1 साल पहले या 2 साल बाद, या फिर आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट के लिए कितना साल में? 3 साल में। क्या आपको समझ आ रहा है? सेम है ना बेटा? सेम है कि नहीं? अब ये देखो, ये नंबर 3 बोलता है एसएससी डज नॉट ओन मोर देन 1 रेसिडेंशियल हाउस एक्सक्लूडिंग न्यू हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है जो भी एसएससी है उसको 54F का एग्जेम्पशन मिलेगा अगर वो कोई भी तरह का कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करके क्या लेगा? रेसिडेंशियल हाउस। लेकिन हम उसको एग्जेम्पशन तभी देंगे अगर उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही घर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, एक से ज़्यादा रहा तो नहीं मिलेगा। मान लीजिए इसके पास कितना घर है ऑलरेडी? एक। ये बेच के वो क्या ले रहा है? तो उसके पास टोटल घर कितना हो रहा है? तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगा,
उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग उसके पास कितना घर है, 2, और बेच के वो क्या ले रहा है, घर, तो उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ये वही वो बोल रहा है कि एसएससी के पास एक से ज्यादा घर एक्सक्लूडिंग क्या, न्यू हाउस, न्यू हाउस मतलब जो एग्जेम्पशन में ले रहे हो, नहीं होना चाहिए। क्लियर हो अच्छी तरह से। फिर बोलता है अगर कोई भी तरह का अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है तो आपको कहां डिपॉजिट करना पड़ेगा, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। आर वी थ्रू विद दिस। अब यहां पे एग्जेम्पशन निकालना इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला है ये। 54F में एग्जेम्पशन कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा, बोलो कैसे निकलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेंगे, क्या लेंगे बोलिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसको इनटू करेंगे किससे, आर वी थ्रू विद दिस, डिवाइड कर देंगे किससे, नेट सेल कंसिडरेशन से, आपका आ जाएगा एग्जेम्पशन। वंस मोर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो रहा है, उसी प्रोपोर्शन में नेट सेल कंसिडरेशन को डिवाइड कर देंगे, सॉरी अमाउंट इन्वेस्टेड को डिवाइड कर देंगे किससे, नेट सेल कंसिडरेशन से, मेरा क्या आ जाएगा, एग्जेम्पशन। आर वी थ्रू विद दिस। आप एक बार ये पढ़ेंगे विड्रॉवल, और यहाँ पे भी एक लिमिट और है, बताओ गेस करो, वेरी गुड। एग्जेम्पशन अमाउंट मैक्सिमम कितना, 10 करोड़। ये समझाओ तो, अगर आप नया घर को सोल्ड कर देते हैं 3 साल के अंदर, तो जो भी अमाउंट एग्जेम्प्ट हुआ था वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सेम है बेटा, एक ही मेथड ही है, उसी को बस बार घुमा के अलग अलग सेक्शंस पे। क्या हम लोग सम्स कर सकते हैं, एक रिक्वेस्ट करें आपसे, 2 मिनट लीजिए, 54 EC वाला जो एग्जेम्पशन का यहाँ तक है ना, फटाफट रिकैप कर लीजिए दिमाग में। डन, ओ सॉरी, पढ़ लो पूरा पढ़ लो। आज एंड ऑफ द क्लास बताइएगा कि यू नीड और क्लासेस इन कैपिटल गेन, येस और नो, सम्स करने के बाद। इफ़ येस देन विल प्रोवाइड मोर, ठीक है। और जो पोर्शन तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, एक पोर्शन सम्स का, पोर्शन का बात कर रहे हैं, वो हम लोग सेफ साइड करेंगे जो प्रोविज़न है, बट सम्स के लिए यहाँ तक बहुत काफ़ी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था ना हम लोग, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप एक काम करिए, आप शुरू करिए। हम लोग और क्या क्या किए जान, ये पता है, 5 कर लिए क्या, 6 भी हो गया है, तो चलिए एक बार 7 करते हैं। सेवन करते हैं। आपके पास बुक नहीं है क्या, हाँ इनको बुक क्यों नहीं है, तुम इसके पहले टैक्स का क्लास नहीं की हो, ऑनलाइन वीडियो ली है सर, आज पहला ऑफलाइन है।
ऑफलाइन में वो पूरा क्लासेस बिना मैट के किया है। इसलिए तो यार सम्स में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था हमको, बाकी सब प्रॉब्लम नहीं बेटा, चमत्कार है ये, 3 इडियट वाला चमत्कार है। इतना दिन से तुम हाउस प्रॉपर्टी की सैलरी बिना प्रोविजन, हम क्या करें यार, तो तुम सॉफ्ट कॉपी मांगी थी, हमको वो नहीं तुमको पता नहीं था। पूछना नहीं था कि दे दे उसको। और अभी भी आपको बुक मिल दी, आप देते ना तो क्या करना। बहुत जल्द हमको लग रहा है ताला मरेगा। इसको सॉफ्ट कॉपी दे देना। अब ये चमत्कारी लोग हैं, हाउस प्रॉपर्टी सैलरी बिना उसके कर ली। अभी कुछ भी होगा, बाई चांस समझ ले नहीं समझ आया तो वो जज नहीं होगी, जज हम होंगे कि भैया नहीं पढ़ाता है ठीक। समझ रहा है? प्रॉब्लम ये उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मार्केट में बदनाम कर देगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। तेरी साथी कहाँ है? अभी तक आई नहीं। आज ही उसकी पूजा बड़ा लंबा छुट्टी में गई है। कल मैंने भी और परसों आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करिए। अनिल, इनको कल वर्कबुक भी देना, याद रखिएगा। इधर होगा तो दे दीजिएगा क्लास के बाद, नहीं है तो इनको कल दे दीजिएगा। याद रखिएगा आप, इनको देना है। कल आप आएंगे क्या गलती से तो दे दीजिएगा। क्यों नहीं आएंगे? नहीं, वीडियो भी है ना दीदी। यार, इधर वहाँ आइए। मिल जाए तो पहले वाला वीडियो फिर से एक बार हम सारा सम्स देख लेंगे। बुक नहीं था, थोड़ा प्रॉब्लम, सब समझ में आ रहा था बट बुक नहीं था, थोड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में। हाँ, इसलिए मांगे थे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आप पढ़ के खुद करेंगे कि मैं पढ़ाऊँ? मतलब करेंगे। देखो इसमें डेट चेंज कर दे एक बार पढ़ के। इधर देखिए, मिस्टर शिव, आप अपना बुक में देखिए एक बार। मिस्टर शिव परचेज्ड अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन February 15, 1979 ऑफ रुपीज कितना? 3,24,000. In addition, he has also paid stamp duty value at the rate कितना? 10% on the stamp duty value of 3,50,000. ठीक है। In April 2008, Mr. Shiva entered into an agreement with Mr. Mohan for sale of such property for rupees कितना? 14,35,000 and received an amount of rupees 1,11,000 as advance. इतना तक पढ़ के आपको क्या समझ आया? हम पहला जो कीवर्ड समझ सकते हैं वो ये है कि प्रॉपर्टी अक्वायर्ड बिफोर 2001। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, यस और नो? उसके बाद वो बोल रहा है कि वो एक एग्रीमेंट किया किसके साथ, बोलो तो मोहन के साथ। क्या करने के लिए? प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। और प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है? 14,35,000, 14,35,000 एंड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ रुपीज कितना? 1,11,000 एज एडवांस। यस और नो? एडवांस मनी मिला उसको। उसके बाद देखो क्या लिखा है, हाउएवर द सेल कंसिडरेशन डिड नॉट मटेरियलाइज। इस लाइन का मतलब कि सेल कंसिडरेशन सही से काम नहीं हुआ दोनों के बीच में, और मिस्टर शिवा फॉरफिट कर लिया एडवांस। मतलब जो 1,11,000 लिया था तो फर्दर कुछ हुआ नहीं, और उसके पास जो 1,11,000 था वो क्या हो चुका है? फॉरफिट। अब एक सवाल पूछे, बताओगे? पक्का? कौन बताएगा? वंशिका बताना। तो दो, ये जो एडवांस मनी फॉरफिट हो रहा है 1,11,000, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? कहीं खोई हुई हो, क्या होगा? क्यों? वेरी गुड। 14 से पहले क्या है? एडवांस मनी फॉरफिट हुआ है, तो वो जो 1,11,000 है वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। कहाँ खोई हुई हो? अनिल, वो खो गई है, तुम उसको क्यों नहीं दे रहा है? परेशान हो गई है वो। सर हम तो दिए हैं वंशिका दी को सबको। हाँ? हमको क्या पता, तुम समझो समझे। क्या हुआ वंशिका दी? अरे कुछ नहीं हो गया, वो ऐसे ही आपको
हम ऐसे ही बोल रहे हैं। हम तुम लोग को डैश दिखते हैं क्या? अभी तुम खुद खोई हुई हो तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं। जा रे बाबा, इधर अनिल को रख लो टीम में या मेरे को, डिसाइड कर लो किसको रखना है। तो तुम कैसे बोले आप ऐसे ही बोल रहे? अरे वो सरकाज़म भी नहीं समझते तो मेरा क्या करती? तुम सरकाज़म समझता है? ये बोल रही है तुम सरकाज़म नहीं समझता, मतलब मेरे तरह जो टॉन्ट है वो नहीं समझता है। हम कभी टॉन्ट मारे आज तक कोई बच्चा को? नहीं सर, कभी नहीं। तो फिर कोई बच्चा ये बैठा हुआ है, वीडियो देख लिया हाउस प्रॉपर्टी तक, कभी ना बुक है। टैलेंट ही है वो तो, ऐसा टैलेंट अडॉप्ट होना चाहिए मेरे अंदर भी। आ जाओ। हाउएवर सर न्यू स्टूडेंट को छोड़ देते आज इसको पहला दिन था। कहाँ से न्यू स्टूडेंट? हाउस प्रॉपर्टी तो बिना बुक का कर लिया, हाउस न्यू स्टूडेंट हुआ ये लोग। सर उसको हैबिट आ और तुम आई हो आज फिर से खाली आता ही। अब तुम छोड़ी दो। बोली थी क्या, फिर भूल गए सर, पक्का फिर बोलेंगे। हाउएवर लटक जाना नित्या उसमें, तुम खत्म कर एक बार में। नित्या जब से है सब खोल देना पंखा। हाउएवर द सेल कंसिडरेशन डिड नॉट मेटेरियलाइज एंड मिस्टर शिवा फॉरफिटेड द एडवांस। देख वंशिका वो आ जाएगा जो भी छोड़ के गया तुमको, अरे नहीं ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एक ही बार में आएगा, ठीक है। तुम ऐसे देख रही हो और कोई भी हो, तब हम घबरा गए कि बॉडी में आत्मा है कि आत्मा जा चुका है। एक तो होता है कहीं खोना, तो आदमी थोड़ा बहुत खोता है, ये कौन खोता है बे? मिस्टर शिवा फॉरफिटेड द एडवांस, क्योंकि बेटा 14 के पहले फॉरफिट हो रहा है, तो इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से क्या करेंगे? वो तो हम लोग सीखे, करना कैसे वो अब सीखेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ बोलो तो, मई 2015 में ही अगेन इनटू एन अग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ सेड हाउस फॉर कितना? 20,25,000। टू मिस दीपशिका, सारी तो लड़कियां हैं, छोड़ो। एंड रिसीव्ड कितना? एज एडवांस। हाउएवर मिस दीपशिका डिड नॉट पे द बैलेंस अमाउंट, मिस्टर शिव फॉरफिटेड द एडवांस। फिर फॉरफिट हुआ। पहला फॉरफिट 1,11,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस होगा। ये फॉरफिट का क्या करोगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करोगे। इट इज़ अ पावर ऑफ प्रोविजन, जितना प्रोविजन अच्छा उतना आपको समझ आएगा। अगस्त 2015 में फिर वो उस फ्लोर में कंस्ट्रक्ट कर दिया एक और फ्लोर, जिसका कॉस्ट कितना पड़ा? 3,90,000। इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, है ना। एक कंस्ट्रक्ट किया तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद 15 नवंबर 2023 कर देते हैं इसको। मिस्टर शिवा एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद मिस्टर मनीष फॉर द सेल ऑफ हाउस, कितना में? 30.5 लाख एंड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ इतना एज एडवांस। प्लीज अब नहीं, थ्रू अकाउंट पे चेक। Mr. Manish paid the balance entire sum and Mr. Shiva transferred the house to Mr. Manish on 20 February 2024. Mr. Shiva has paid the brokerage of कितना? 1% of sale consideration to the broker. On April 1, 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू इतना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इतना है, वैल्यूएशन एज पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 15 नवंबर 2023 का इतना है, 20 फरवरी 2024 का इतना है। कंप्यूट कैपिटल गेन। क्या हो सकता है आपसे? क्वेश्चन पढ़ के तो कोमा में जा गए हम लोग। होगा कैसे? तोड़ तोड़ के करना है। पहला क्या स्टेप है? पहला क्या स्टेप होता है? नहीं, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। पहला स्टेप क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। यहाँ तक भी पहुँचना बड़ा बात होता है, ऐसे लिखना। असेसमेंट या दे दो नहीं तो वो फिर वो गाली देगी तुमको। अब देख लो तुम्हारा दोस्ती। पर्टिकुलर्स अमाउंट। आर वी थ्रू विद दिस? यहाँ तक पहुँच गए। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सच बोलो। सेल्स कंसिडरेशन। जो लिखा है वही तुरंत लिख देंगे कि बैक ऑफ द माइंड में सोचेंगे कि 50C एप्लीकेबल कि नॉट एप्लीकेबल? सोचेंगे ना 50C एप्लीकेबल की नहीं। तो यहाँ पे आप देंगे क्या? वर्किंग नोट नंबर
1, क्योंकि 50C एप्लीकेबल लग रहा है क्या? 50C एप्लीकेबल लग रहा है क्या भैया? उसके लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि देयर इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्या? है क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी? हाउस प्रॉपर्टी का मूवेबल होता है? हाँ, तुम ऐसे धक्का मार तो बिल्डिंग हिलने लगता है ऐसे ऐसे कि इमूवेबल है? बोलो, इमूवेबल है, इमूवेबल है भैया। दूसरा, क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है क्या? क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है क्या सेल कंसिडरेशन से? सेल कंसिडरेशन कितना है बताओ तो? इतना सारा दिया भैया, पूरा उड़ गया मेरा माथा। सेल कंसिडरेशन कौन सा बोलो ना? लास्ट किसको बेच रहा है वो? लास्ट किसको बेच रहा है वो? तो उसको कितना में बेच रहा है? 30 पॉइंट, वही है ना सेल कंसिडरेशन? नहीं, वही है ना सेल कंसिडरेशन, यानी कि 30,50,000, यही ना? ओके। अब क्या ये सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा है? भैया कौन सा स्टैम्प ड्यूटी? भरा पड़ा है स्टैम्प ड्यूटी। 2001 वाला तो लेना नहीं है। 2001 वाला लोगे क्या? नहीं, वो तो कॉस्ट निकालने के लिए। सेल कंसिडरेशन निकालने के लिए कौन सा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हो? कौन सा लेंगे? देखो जान, ये क्वेश्चन ना बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, सब कुछ है इसमें। चीज़ों को समझिए। प्रॉपर्टी 2001 के पहले का है तो उसका भी स्टैम्प ड्यूटी दिया हुआ है, और ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम लोग यूज़ करते क्या निकालने के लिए? अब जब हम बात करते हैं 50C, तो हमको 50C निकालने के लिए पहला कंडीशन होता है क्या बोलो? जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है। दूसरा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए किससे? सेल कंसिडरेशन आप बोले 30.5 लाख। फिर हम लोग क्या लेंगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब कौन सा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे? जो उस जिस साल में बिक्री और उसी साल का ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। 2001 का तो लेके फायदा नहीं है, तो उस साल का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है भैया? उस साल का आपने 2 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रखा है, एक 15 नवंबर 2023 का रखा है और एक 20 फरवरी का रखा है। हम लोग कौन सा लेंगे? हम बोले 15 नवंबर को क्या हुआ था? आपने बोला 15 नवंबर को अग्रीमेंट हुआ था भैया, और उस समय कुछ पार्टी ने कुछ पे कर दिया था। याद करो 50C पढ़ाते वक्त मैंने बोला है कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन के वक्त अलग अलग है तो डेट ऑफ अग्रीमेंट वाला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे अगर उस समय कुछ पेमेंट किया गया है। तो क्या क्वेश्चन में पेमेंट किया गया है? यस भैया, पेमेंट किया गया है। तो हम लोग कौन सा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे बताइए आप? 39 लाख। आर वी थ्रू विद दिस? यस और नो? अब आपको क्या करना है? वर्किंग नोट नंबर आपका 1 है। वर्किंग नोट में आपको यहाँ पे जैसे आप लिखते वैसे ही लिखेंगे, एज पर 50C इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ क्या बताइए? सेल कंसिडरेशन। इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ क्या बोलो? सेल कंसिडरेशन। वंस मोर, एज पर 50C, एज पर 50C if stamp duty value is more than 110% of sale consideration, then stamp duty value will be considered as, बोलो क्या? सेल कंसिडरेशन। ठीक है, यहाँ पे फिर पैरा चेंज करके लिखेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड। Stamp duty value on the date of agreement will be considered. Stamp duty value on the date of agreement will be considered if certain amount is paid on date of agreement through banking channel. Through कौन सा चैनल बोलो? बैंकिंग चैनल। Therefore, stamp duty value is equal to 39 lakh. Sale consideration is equal to कितना है? 30.5 lakh। जिसको 30.5 नहीं समझ आ रहा है, it's 30,50,000। अब आप मेरे को बताइए, क्या 39 लाख इज ग्रेटर देन 110% ऑफ
30.5 लाख, यस और नो करके बताइए। ज़्यादा है? कौन सा ज़्यादा है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो आपका सेल कंसिडरेशन कितना रहेगा? 39 लाख। सही बोल रही है क्या? वेयर इज माई पृथ्वीराज? ओके, दिस इज 39 लाख। क्या आपको समझ आया प्रोसेस? उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या करते हैं इस प्रोसेस के बाद? माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। करिए आप माइनस। कर लिए माइनस? कितना माइनस करेंगे? हाँ, तुम लोग कर क्या रहे हैं मेरे को बताओ। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर दिया हुआ है क्या? कितना दिया है? 1%। तो आप 1% लेंगे किसका? सेल कंसिडरेशन का। तो आप 39 लाख का 1% ले लिए ना, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो सेल कंसिडरेशन नहीं है, वो सेल कंसिडरेशन एज पर 50C है। एक्चुअल में तो सेल कंसिडरेशन 30.5 है ना, ब्रोकरेज तो उसी का लिया होगा ना। नहीं समझा? इधर देखो लिखा हुआ है एक्यूटीज, इधर देखो 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन। इतना टैक्स उन लोगों को नहीं आता है। उन लोग का जो सेल कंसिडरेशन है 30.5, उसका 1% लिया हुआ है। यहाँ पे ऐसे बॉक्स करके यहाँ लिख लीजिए इम्पोर्टेंट, ताकि आप भूलें ना एग्ज़ाम के पहले कि ये हरकत करना है। डन? आपको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये उस तरह से हुआ। तो अब बताइए 30.5 का 1% कितना आ रहा है? 30,500। तो ये जो 30,500 है बेटा, ये लेस होगा, और ये लेस करके जो भी आपका आएगा वो हमारा बनेगा नेट सेल्स कंसिडरेशन। कितना आ रहा है? 38। क्या आपको समझ आ गया अच्छी तरह से? उसके बाद आप क्या करते बोलिए? माइनस करते इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी मैं वर्किंग नोट नंबर 2 में समझाना प्रेफर करूंगा, बिकॉज प्रॉपर्टी अक्वायर्ड बिफोर 2001 है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में मैं जाऊंगा और वर्किंग नोट नंबर 2 में लिखूंगा, if any property acquired before 2001, cost of acquisition will be higher of, क्या बताइए? एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? मैम 3,24,000 हाउस प्रॉपर्टी लिया गया है, ठीक है। उसके साथ मैंने उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे किया था, जो कि मेरा कॉस्ट बन जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जैक्टली कॉस्ट है ना। एक ऐसे ही सम्स तो एक और किए थे जिसमें ऐड था, नहीं करवाया आप लोगों को? ये वाला देखिए 6 वाला, 6 किए हैं कि नहीं आप किए? ये वाला देखिए, आप ही लोग ना किए हैं। आप बोले 6 किए है ना, तो वही है ये। चलिए 1 मिनट ट्राई मारिए ना कॉस्ट निकालने का। कितना देखते? 3,15,000।
किसी का कुत्ता बिल्ली का बजा। अरे वही स्नैपचैट, उसी में ना कुत्ता बिल्ली बनता है। उसी में कि इंस्टाग्राम में ही बनता है? इंस्टा पे बड़ा आइडिया है। क्या हो जान, नहीं होगा क्या? तुम लोग खाली कॉस्ट निकाल के बैठ गया, इंडेक्सेशन नहीं करेगा? आप बताएंगे आयशा नहीं करोगी? क्लास नहीं की हो ना, सच बताओ तो, अपना कसम खाओ। गुड। कब करोगी बेटा? मेरे मरने के बाद? बच्चा लोग को लगता है अबे एग्ज़ाम दिसंबर में, ये वाला दिसंबर में, दिसंबर 25 नहीं। हाँ, तेरी साथी कहाँ है? बेहोश हो गई? मतलब हम मरे तो ठीक, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है ठीक है, समझ गया। क्लास क्यों नहीं की बता पहले, बाद में ही कर। बोलना, क्लास क्यों नहीं की? कितना बाकी है वीडियो, कितना बैकलॉग है टैक्स का? 1 2 ऐसा गिनती में कुछ? उसके पहले का हुआ है? श्योर हो? अरे तुम एक वकील से बात करती हो मत झूठ के साथ, तो हम चेक नहीं करेंगे तुम्हें। अच्छा, तुम लास्ट का कौन सा क्लास नहीं की हो? हाँ, 2 नहीं की हो। ये तो एकदम फर्स्ट क्लास में बताया हुआ है। हाँ, अच्छा क्या? कौन वाला? कॉस्ट वाला अभी कहाँ होता है? 2001 वाला प्रॉपर्टी, वो तो फर्स्ट क्लास में है, और अगर फर्स्ट में नहीं है तो दूसरा में है। और तुम्हारा छोटा कितना क्लास है? 2। और बताओ ना प्लीज, अच्छा लग रहा है? अरे लड़की बताना, मन नहीं लग रहा, बोलो ना, बोलना। क्या गिराई है? ए सपना, छोड़ ना उसको, वो दुनिया में आएगी बाद में। पॉइंट क्या है, तो 2 वीडियो नहीं देखी प्रॉब्लम नहीं है, तो जो 2 देखी वो भी उड़ा दी। पॉइंट ये है। इतना सारा है ना सर, तो क्यों चल रहा है? भूल जा रहा है। किसको? अरे ये तो जान, उसको तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना, तो कुछ तो उपाय करना पड़ेगा ना। अब तुम बता क्या करेगी? पता है, तेरा पूरा कैपिटल गेन गया, देखो फिर 1 से देखना पड़ेगा। अब तुम अगर हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं रिवाइज किए, वो भी गया। और सच बताए तो सैलरी जा चुका है, सच बता रहा हूँ। अब हम कड़वा बोलते हैं इसीलिए हम खराब है तुम लोग के लिए, बट सच ही बोल रहे हैं। अब उससे क्या होगा, फिर तुम लोग वीडियो यूटिलाइज करेगा। तुम लोग पैसा दिया है मेरे को ऑफलाइन पढ़ने के लिए, वीडियो ठीक है हेल्प के लिए यूज़ रखना, प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम बता कैसे करेगी? बोलो बेटा, सॉरी बोलो। बोलो बेटा। 3,24,000 लिया ना? हाँ, प्लस कर दो इसमें कितना? 3 लाख, सॉरी 35,000 है ना? तो कितना आ जाएगा ये? 359,000। ठीक है। अब इसको, क्योंकि प्रॉपर्टी एक्वायर्ड कब है बोलो, तो इसको कंपेयर करेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, फेयर मार्केट वैल्यू से, ऑफ कौन सा डेट का? 2001 का। अगर मैं आपको लिख दूं, देखो अगर मैं लिख रहा हूं एक्चुअल कॉस्ट कितना आया बोलो, 3,59,000। ये कैसे आया आपको पता चल गया? इसको आप हायर लेते हो फेयर मार्केट वैल्यू से। फेयर मार्केट वैल्यू कितना का, देखो 11 लाख कुछ था,
11,85,000। तो इसको अगर आप हायर बोलोगे तो आप किसको बोलोगे इतना पता है? हायर समझ आता है? आता है ना? तो हायर में क्या आया? 11,85,000। उसके बाद अगर उसको कंपेयर करके किससे लेना बोलो? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। किसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? 2001, विच एवर इज लोअर। याद करो, एक ठो है ऐसा, स्टैम्प ड्यूटी से कंपेयर करके विच एवर इज लोअर। याद आ रहा है? तो यहाँ पे ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2001 वाला लेंगे। कौन सा है बोलो तो? वाह, अब इन दोनों से लोअर समझ पहले 10 आता है बेटा, 1 2 3 4, 10 के बाद 11, तो लोअर क्या हुआ बोलो? 10,70,000। ये आपका क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आप जाके इसका इंडेक्सेशन कर दोगे, गलत हो जाओगे फिर से, अभी भी कॉस्ट नहीं आया। एक प्यार से आप लोग बोले थे ना एडवांस मनी फॉरफिट हुआ है, तो उसको लेस करना पड़ता है ना बेटा? करो लेस, वो भी बता दे, बोलो ना, सब बता दे। घर ले चलो अपना, वहीं रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, सब कराते रहेंगे तुम लोग को। जिसका इंटेंशन हो इज्जत से बुला के रखने का। कोई तो ला के खिलाता नहीं है कुछ, बोल बोल के। हम तेरे को कहाँ बोले? माइनस, यहाँ से क्या करोगे? माइनस, क्या करोगे? माइनस, क्या बोलो? वाह, इतना मिस्री जैसा बोल निकल। एडवांस याद तो आना नहीं है। कितना माइनस करोगे? वाह वाह, अब कितना आएगा बोलो? बोलना रे नीचे तरीकी। 9,00,000। वाह, अब करो जो करना है। अब क्या करोगे? गेस करो, क्या कर सकते हो तुम लोग? क्या बात बोली है लड़की, क्या बात बोली, क्या बात बोली है। ये इंडेक्सेशन करेगी वो, समझा? 9,59,000 पे इंडेक्सेशन करेंगे हम लोग। हाँ तो वही करना, हम कहाँ बोले तुम गलत बोली है? जा रे बाबा, हम तो तारीफ किया, उसमें भी प्रॉब्लम है साला, गजब है। 9,59,000 आपका तारीफ करने का तरीका का अलग था सर। थोड़ा कैजुअल है ना। इस साल बेच रहे तो 348 डिवाइडेड बाई, आसना क्लास की है पहले, डिवाइडेड बाई, हाँ 117। गुड, प्राउड ऑफ यू। 100, क्योंकि प्रॉपर्टी अक्वायर्ड 2000। 117 ही याद कर लिया। नहीं, वो लास्ट में वो चैट हम पढ़ लेते तो याद आता नहीं। समझ सकते हैं, मेरे में ही कुछ कमी है। नहीं है नहीं ठीक, सेलिंग। एक जन खो रहा है अपने दुनिया में, एक जन बोल के लाता नहीं है कुछ, एक जन बोलता 2 वीडियो बाकी है और बाकी 2 कर लिए थे बस भूल गए। एक जन उसका साथी आता ही नहीं है, फिर आके बोलेगी वो करना था, नहीं छोड़ देते हैं इसको। हाँ, ऐसे करके हाउस प्रॉपर्टी भी स्वाहा। हाँ 37,320 कैलकुलेटर भी नहीं चल रहा। अरे तोतला लगा। 33,37,320 बीच में 87 बोल नहीं, वो 37 ही बोले। पान पुड़िया खाती है सर सच में 87 लगा था तब से। सबका कांड है। बोलो कितना है? 30 33,7,320 तोतला लोग ये नहीं बोल सकता 33,37,320। हाँ हम पगला है तो बोले तो चल तुम ही लोग ठीक है। और कुछ है माइनस करने को? इम्प्रूवमेंट भी है।
है तो माइनस करो, एटीट्यूड क्या दिखा रहा है। ये इम्प्रूवमेंट माइनस करके वन एंड ओनली मेरी फेवरेट आयशा दिखाएगी। ये तो पहला क्लास का है। चलो करके दिखाओ तुम आज। अगर तुम करके दिखा गई तो अगले साल तुम्हारा वैलेंटाइन हम स्पॉन्सर करेंगे, बट इस साल तुमको करके दिखाना पड़ेगा। सैलरी हाउस प्रॉपर्टी का रिविजनरी वीडियो यूट्यूब में अपलोड हो चुका है अलॉन्ग विथ सम्स। जिसको मन है रिवीजन करने का, 6-7 वीडियो देखनी पॉसिबल नहीं है, एक बार में देखो हो जाएगा। 1 घंटा सम्स का जो शीट है वहाँ लिंक में मिलेगा। 2-2, 3-3 सम है। तुम लोग को तो बाबू सोना की तरह करा रहे हैं ना, उसके बाद 2 सम और। आज ही शुरू है। तुम आज रुकना क्लास के बाद हुआ नहीं, आयशा ही करेगी। आयशा आयशा से मैं आशाएं जोड़ रहा हूँ। आशाएं आशाएं करने दो उसको, तुम सब दे दो, अपना कैलकुलेटर भी दे दो। कर रही है बच्ची, डिस्टर्ब नहीं करो उसको कोई। कुछ पाने की हो आस आस आशाएं, हमको क्या पता, तुम जो बोले वही आंसर है। जाओ बस कुछ अटपट मत बोल देना। सही बोल रही है क्या? अरे बाबा देखे ए की क्या बोल तो बड़ा देखे देखे बोली, बता तो क्या किए। हाँ 3,90,000 का इम्प्रूवमेंट है। तो बेसिकली इन्होंने 3,90,000 लिया होगा, इसको इंटू किया होगा 348 से और डिवाइड कर दिया होगा उस साल को CIA से जिस साल इम्प्रूवमेंट हुआ है। किस साल इम्प्रूवमेंट हुआ है? 15-16 से, यानी कि 240। आर वी थ्रू विद दिस? 254 करके कितना आएगा? 5,30,000 बोलता है तो 1 बोलता है। अरे तो सबका सब साला पागल है। ये क्या आ रहा है? क्या आएगा बोलो? गेन की लॉस आ रहा है, लेकिन आप लिखेंगे द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दिखाइए कितना आ रहा है, बोलिए। 215 बस 2,000 का लॉस। ओके एक नोट और देना, बताओ क्या? अमाउंट फॉरफिटेड after 2041 will be taxable, 2014 will be taxable under the head income from other sources। लिख दो, 2 है ना एडवांस मनी फॉरफिटेड। हम बोले कि अगर एडवांस मनी फॉरफिट होता है ना 2014 के बाद, तो वो टैक्सेबल हो जाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। हम तुम जलने लगे हैं, हुआ रे। चल नेक्स्ट सम्स अर्जुन को करेंगे। अर्जुन अबे चलने के बोलने वाले तो जलना निकल गया। चलो चलो नित्या, क्या टुकुर टुकुर ताक रही है? किसको? कौन सा सॉल्यूशन? सम्स नहीं कर रहा है, बाकी मत करो। समझ ही नहीं आता।
गलत सही समझना है, ठीक है समझा देते हैं, अच्छा से समझाते हैं, गलत और सही। नहीं सब अलग अलग है, पता नहीं चल रहा है इंटरेस्ट में तो करना ही है। ये जो वर्कबुक दिया गया है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब सम्स करना है, इसका एक इंडिकेशन है कि लेवल वाइज उसको सेट करके करना है। आप अगर सभी एक ही हेड में करते रहेंगे ना तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग सिर्फ 0 रहेगा। बताते कैसे, आप सैलरी किए जा रहे हैं, कुछ भी मन नहीं हो रहा, क्या करते हैं सैलरी, आने का चांसेस प्रोबेबिलिटी 100 मार्क्स में से 7 मार्क्स, पासिंग परसेंटेज 50 के ऊपर, आप कितना रेडी किए 7। लेकिन अगर आप उस प्रोबेबिलिटी में सब कुछ करके रखेंगे और मेन करके रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ज़्यादा है। बच्चों को एक बीमारी है, आपका नहीं है, नॉर्मल प्रोफेशनल कोर्स में ना उनको ये बता दिया जाता है कि आप बहुत प्रैक्टिस करिए, ऐसे नहीं होता। उनको 8 पेपर पढ़ना है, जो एक ग्रुप दे रहे हैं उनको 4 पेपर पढ़ना है। 4 पेपर में भी एक सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, अगर आप एक में ही सब कुछ करते रहेंगे तो नहीं चलेगा। तो उसका क्या सॉफ्ट कॉर्नर होता है, बेस्ट सम्स कर लीजिए। जो मैं क्लास में आपको कराता हूँ वो बेस्ट सम्स होता है। अगर आप वो करके भी एग्ज़ाम्स में बैठेंगे, अब वो छोड़िए, आप इतना ही कर लिए, आप हाउस प्रॉपर्टी कर लिए तो जितना मैं कराया, आप अपना पास्ट पेपर का 10 साल उठा लीजिए, एक भी सम अगर नहीं बना तब मेरा नाम बदल दीजिएगा आप भी, क्योंकि आप सीए में वो है ना। और आप चाहे तो सीए का भी कर लीजिए और आप सीएमए का मत ही करिएगा, बहुत इजी है, आप सीए का भी कर लेंगे। क्योंकि ये जो सम्स आप देख पा रहे हैं, जो आप अभी ये वाला किए हैं, ये सीए 2018 का पेपर में है और यही सम सीएमए 2016 में दिया है। आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि इस बार जो सीएमए का टैक्स पेपर्स आता है, जो अभी आ रहा है, जब हम लोग 2019, 20, 21, 22 का ट्रेंड्स देख रहे हैं, सम्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा है, लेकिन वो कभी भी घूर सकता है। आप ये सम्स किए ना, आप ये सम्स किए, आप मेरे को चॉइस दीजिए, आप कौन सा सम करना चाहते हैं पेपर में, पास्ट पेपर में। ईयर बताइए अपने इंस्टीट्यूट का, 2016, 17, 18, कुछ भी ईयर बताइए, ऐसे सम हो जाएगा, ऐसे। लेकिन आपको उसके लिए एक चीज़ करना पड़ेगा, वो है प्रोविज़न में कमांड। आपका गलती नहीं है, आप लोगों को जैसे मार्केट में सिखाया जाता है वैसे ही सीखते हैं। मार्केट में क्या होता है, आपको दिखावा कराता है, देखिए ये इतना गिन लिए, इतना सम्स करवाए, ठीक है, खुश खुश हुआ क्या, कुछ नहीं, क्योंकि वो टीचर करता, आप नहीं सम्स कर रहे होते। टीचर सम्स जब करता तो बच्चे समझते नहीं, आप जब करते तो आप समझते हैं। आपको मैं क्यों बोलता हूँ ये पढ़िए, आपको क्यों बोलता हूँ सैटरडे टेस्ट दीजिए, क्योंकि आपको मैं आउट ऑफ जोन ले जाता हूँ, जो शायद हम लोग दिमाग से सम्स हो। समझ आ रहा है, मेरे को पता है आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, लेकिन वो आउट ऑफ जोन है। जैसे ये सम्स देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक बार देखिए इधर, 9 देखिए, 10 देखिए, ये सब सम्स का लेवल है। आप 50 तो ईजी करके क्या फ़ायदा, 7-8 को हार्ड करो ना, तब तो लगेगी कि कुछ सम्स किए एग्जाम्स में, तो क्या फ़ायदा वो सब सम्स करके, इजी करके, तो फ़ायदा नहीं वो सब सम्स करके। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 ना, मेरा बात सुन लो ध्यान से, जहाँ पे भी 22 लिखा हुआ है वो आपका 23 हो जाएगा, और जो भी आपका 23 लिखा है वो आपका 24 हो जाएगा। और हम चाहते हैं ना कि आप ये क्वेश्चन खुद के दिमाग से निकाल के दिखाएं। बहुत अच्छा सम्स है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। नहीं छू तो ली हो, क्या छूना है तुमको, तुम देख लो भैया। हम तुम उड़ने लगे फसले या दिनेश सर, याद आ रहा है आपका। अच्छा दिनेश सर, आपको ना साइन करने जाना पड़ेगा रेहान के पास कल 2 बजे, राम जी ले जाएगा। कब फ्री है कल? 5-10 मिनट का काम है, फट से जाके ले आइएगा। हो गया, रेडी है, सिर्फ मजिस्ट्रेट का साइन लगेगा। तो वो लोग बोल रहा है कि जब तक, नहीं तो आप एक काम करिए, आप लिख के भेज दीजिए, वो कर देगा, पैन वाला, ठीक है। हम आपको एक बार सॉफ्ट कॉपी दिखा दे रहे हैं।
हो रहा है क्या? आशना कोई प्रॉब्लम हो रहा है? सर साउंड समझ नहीं आता है। समझ नहीं सकते। हाँ, क्या चीज़ का एग्जेम्पशन बोल रही हो? क्योंकि घर बेच पे घर ही है। हाँ लगेगा। तो उसमें ऐसा भी कुछ है जैसे 2 घर लिया, एक मुंबई में और एक लंदन में। तो मुंबई वाले में तो लंदन वाले में लिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ वाला लॉजिक लगाएंगे फिर ना देखोगे। अगर वो कंडीशन के अंदर आता तो लंदन वाले में आपको भी करेगा। और कैपिटल गेन आपका किया हुआ है क्या? क्लासेस वीडियोस से प्रोविजंस में प्रॉब्लम नहीं होता, समझ नहीं आता। समझ आया, मतलब सामने मेरे सामने था नहीं ना, सिर्फ वीडियो देख नहीं अभी पूछ रहा हूँ, अभी तो समझ में आया अच्छा। तो अभी समझ आ रहा है, हाँ हाँ वही पूछ रहे हैं। हाँ पार्टिकुलर तुम वही लड़की है ना जो बोली थी कि गाड़ी के साथ चाबी देंगे? याद आया हमको। तो सबसे पहले क्या लिखना बोलो? सेल्स कंसिडरेशन। अब सेल्स कंसिडरेशन लिखते ही क्या चेक करोगे? चेक किए हो? हाँ, उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र, वहाँ तक पहुँच गए। तो व्हाट इज़ योर सेल कंसिडरेशन? 700 लाख सबका सेल कंसिडरेशन है, यस और नो? तो क्या ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा था क्या 110 से कि नहीं था? नहीं था ना, तो आपने 700 लाख लिया। फिर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र किया है क्या आपने? हाँ ओके। नेट सेल कंसिडरेशन कितना आ रहा है? 6 करोड़ 93 लाख आया है क्या सबका? हम लोग डेट ऑफ अग्रीमेंट वाला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे 740 लाख है, ठीक है, और 110 आ रहा है 770 लाख, तो ज़्यादा हुआ ना? ज़्यादा कहाँ हुआ? कम हुआ। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 740 है, 110 ज़्यादा है। हम लोग बोले अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे सेल कंसिडरेशन। ज़्यादा नहीं है। तुम पूछ रही है कि बता रही है रे? सब कंफ्यूजन हो जाता है। कैलकुलेशन में 100 लाख से नहीं है, क्योंकि वो जो बिल्डिंग बनाया है तो इम्प्रूवमेंट में हो जाएगा। या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिस्टर अर्जुन पेड 1% एज ब्रोकरेज। नहीं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हाँ। 80 लाख लेंगे आपको, क्या लेंगे, मतलब बिल्डिंग का इम्प्रूवमेंट वाली चीज में आ जाएगा ना। दोनों का अलग अलग निकालोगे, मतलब वो उसका कॉस्ट लैंड का अलग, बिल्डिंग का अलग। अगर तुम इम्प्रूवमेंट मान के निकालती हो तो वो भी करेक्ट है। तो कैसे, मतलब किस हिसाब से करना चाहिए? कॉस्ट ही माइनस करना चाहिए। पहले लैंड का अलग निकालोगी, माइनस इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ब्रैकेट में लैंड करके निकालोगी, माइनस इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ब्रैकेट में बिल्डिंग करके निकालोगी। इम्प्रूवमेंट से कुछ नहीं आना, वर्किंग ग्रुप में निकाल देंगे। जैसे करती हो करो, आंसर लाओ बस, फिर हम लाएंगे। मेरे बिना तो एक तो समझ नहीं हो रहा तुम लोग से। आयशा का हो गया होगा ना, ये पहला तो वीडियो में था। आज 5वां वीडियो डालेंगे। आज का तो हो जाएगा। नहीं, जरूरत पड़ेगा। रखो मतलब तुम बोल रही हो नहीं डाले आज का? नहीं डालिए, वो नहीं बोले।
नहीं हो रहा बेटा, कैसे होगा ये? देखिए इधर आइए, आ जाइए फटाफट। देखिए जानूस कम हियर्स, मिस्टर अर्जुन ब्रॉट अ वेकेंट लैंड ऑफ रुपीज कितना 80 लाख इन मार्च 2007। रजिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस वर 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ लैंड, यानी कि वो कॉस्ट में जुड़ेगा उसका, ठीक है, यानी कि आपका 10% मिला के हुआ 88 लाख टोटल कॉस्ट, ठीक है। फिर ही कंस्ट्रक्टेड अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग ऑन लैंड ऑफ रुपीज 100 लाख ड्यूरिंग दिस ईयर। He entered into an agreement for sale and above said residential house with Mr. Jerry 9th April 2019 and received 20 lakh as advance in cash on that day, ठीक है। Stamp duty value on that day is कितना? Actual sale consideration was fixed कितना 700 lakh, ठीक है। Yes or no? Sale deeds were executed and registered on itna for the agreed consideration. However, stamp duty value has revised the values and hence the value of property of the stamp duty purpose itna. Okay? रिवाइज हो गया 770 लाख हो गया, लेना है क्या? रिवाइज वैल्यू लेना है क्या? क्यों? क्योंकि ज़्यादा है। क्योंकि हम लोग ये सीखे थे 50C में कि ज़्यादा को इग्नोर करना है, कम को कंसिडर करना है, ठीक है। मिस्टर अर्जुन पे किया 1% एज ब्रोकरेज, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भैया? सबसे पहले हम लोग लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन ऑफ क्या बोलो? कैपिटल गेन। फिर लेना हम लोगों को सेल्स कंसिडरेशन। फिर क्या लेना बोलो? सेल्स कंसिडरेशन कितना है? 50C लगाएंगे अगर आप 740 पे कंपेयर करेंगे तो आपके हिसाब से सेल्स कंसिडरेशन कितना आ रहा है? 700 आ रहा है ना? यस और नो? माइनस करेंगे आप एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, कितना है बोलिए? 1%, यानी कि आप अगर 7 लाख माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 693 लाख। यस और नो? अब जिसको नहीं समझ तो पूरा लिखेगा 6 करोड़ करके, वो आधा पगला है। नेट सेल्स कंसिडरेशन, फिर माइनस क्या करेगा बोलो? इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये जो इंडेक्सेशन लोगे यहाँ पे दो चीज़ का लोगे, पहले लोगे लैंड का अलग से, क्योंकि लैंड भी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आता है ना। तो लैंड का लोगे 88 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाई कब लिया गया है? 122, जो भी आपका आ रहा है, ठीक है। फिर माइनस करोगे फिर से इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लोगे किसका बोलो? बिल्डिंग का, जो कितना है 100 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाई 137। जो भी आपका आएगा आप माइनस उसको करोगे, उसको आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलो करके बताओ, यहाँ तक कर लियो। ये कितना आया बताइए? मतलब लैंड वाला 250163 डन। ये वाला 25401460 डन। गेन कितना आ रहा है? 1879690 आया है क्या? 1101 आया है क्या? ये यहाँ तक आया है। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ता है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन देखिए, सब्सिक्वेंट टू द सेल, सेल होने के बाद, सब्सिक्वेंट टू द सेल, सेल होने के बाद ऐसा पाया गया है कि जो मिस्टर अर्जुन है उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। किसमें इन्वेस्टमेंट किया है? उन्होंने घर खरीदा है मुंबई में, कितना? 110 लाख का। आर वी थ्रू विद दिस? उन्होंने घर खरीदा है कहाँ पे बोलो? 110 लाख का। दूसरा,
एक रेसिडेंशियल हाउस लंदन में लिया उन्होंने कितना 150 लाख का। साथ साथ उन्हें NHAI बॉन्ड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बॉन्ड लिया है 45 लाख का, ठीक है, और इस तारीख को मतलब इस दिन को, और 50 लाख का लिया है इस दिन को। आर वी थ्रू विद दिस? आपको बोल रहा है कंप्यूट करने कैपिटल गेन, बताओ क्या होगा? क्या बोल रहे हो? अग्रीड, बट क्या आपको लगता है लंदन का मिलना चाहिए? इंडिया में है क्या? आपने कैपिटल गेन कहाँ का कमाया है? इंडिया का। आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हो? लंदन में। पैसा किसके पास जाएगा टैक्स वैक्स का? लंदन वाले पे। तो गवर्नमेंट आपके यहाँ एग्जेम्पशन 2 कारण से दे रहा था। आप घर के बदले घर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसमें टैक्स लगेगा तो हम लेंगे। और आपने क्या किया मेरे साथ? क्या किया आपने मेरे साथ? धोखा। तो आपको मैं 150 का एग्जेम्पशन नहीं दूंगा। आपको कितना का एग्जेम्पशन मिलेगा? 110 लाख। समझ आया? तो आप इसको क्यूट वे में लेस करेंगे, यहाँ लिखेंगे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 110। उसके बाद एक और एग्जेम्पशन मिलेगा, आप गेस कर सकते हैं? 54EC कितना? 50 लाख का। क्यों बोलिए तो? मैक्सिमम ही लिमिट कितना है? 50 लाख। नहीं समझ आ रहे तो 54EC पढ़ लो, वहाँ लिखा हुआ है, हमको तो आता है, तुम लोग देख लो एक बार। सही बोल रहे कि कोई बच्चा डाउट करके देख भी रहा है। नहीं सर, आप पेड़ ठीक है। या कितना आएगा? 2796 सही बोल रही है ना रे? वाह, यही कॉन्फिडेंस चाहिए था हमको। हाँ, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। ये कॉन्फिडेंस नहीं आता एग्जाम में। एग्जाम में अच्छे लोग मिलते भी नहीं है, और मुझे नहीं पता, हो सकता है रॉन्ग हो तो किससे कंफर्म करें। और जो बोल रहा है वो रॉन्ग ही सही, क्या पता। तुम उसको एक बार गलत आंसर पूछ के दे, मतलब सही आंसर पूछ के दे। जो तुमको आता है वो उसको नहीं आता तो फिर गड़बड़ है। एनीवेज बताओ, बाद में ये सब चिंगड़ामी करो। ये बताओ, ये नहीं आ रहा है? मूड खराब हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? वाह, चलो 9 करो, 9 करो, 9। तुम जो आए जिंदगी में आग लग गई टाना। वाह, इसमें तो मौत निश्चित है, क्योंकि इसमें निकालना है। बोलो तो क्या? टोटल इनकम एंड हिज। वाह, क्या सम है। हम है ना, आप वहाँ तक तो आइए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तक तो आइए, टैक्सेबल टैक्सेबल छोड़िए, वहाँ तक तो आइए। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। या रुको, देख लेने दो भैया। Mr. Shah, intend to there was also Sal's residential house located in New Delhi. On itna, okay? Okay. Yeah. Yeah, okay.
या ये सब 23 है। और ये 24 है। या फिर भी 23 करेंगे और जो 23 है उसको 24 करें, या उसको 25 कर दीजिए। 25 कर दे। कुछ भी बोलती है लड़की। सस्ता लेने का यही प्रॉब्लम है, थोड़ा महंगा लिया करो बेटा। बता दीजिए। कहाँ कहाँ मिलता है? और 22 को भी अरे तोतला लो, ये देख लिख दिया, जो करना है लिख दिया। ये वाला कर ली। हाँ, अब क्या दुख है? यहाँ से 23 नहीं होगा। सेकंड लाइन में 24 और कुछ? वहाँ से उसके बाद भी है। असेसमेंट दिया 24 25 ये पूरा कट कर दो, हम लोग अपना देख लेंगे सीआई। अब ये तो करके दिखाओ यार प्लीज, आई बेग यू। देखिए ये सम्स में क्वेश्चन नंबर 9 में जहां तक आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करेंगे वो आपका आएगा, क्या बोलिए, नील। क्या आपका आया है? एक एक का आना चाहिए, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। पीछे हाथ नहीं बढ़ाने, आया है? इसके बाद किया, इसके बाद किया। तो इसके बाद बताइए इसको। वही है। बस नील नहीं लिख पा रही थी तुम। वही करती हूँ। एग्जाम सारी नील कर दी। नहीं सर, वहाँ पे हम ध्यान नहीं दिए, कर दिए। देखिए इसीलिए चिल्लाते हैं, कुछ लोगों को आवाज़ ज़रूरत होता है। तेरे को नहीं बोले, सब कुछ अपने ऊपर ले लो। तो वो तो आप उन्हीं को रहेगा। तेरा कसम, तेरे को ही बोले। थैंक गॉड बच गया हम। यहाँ तक हुआ पक्का? अब सुनो, यहाँ तक पूरा नील कर दिए। अब आगे आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगा। आगे आप लोग को समझने के लिए आपको पूरा 5 हेड्स कंप्लीट करना पड़ता है। फिर भी मैं एक आइडिया देता हूँ आपको। यहाँ पे आप सम्स को, बेटा नील आ गया ना, वहाँ तक आ गया ना, एक बार समझ लो। आगे आपको तभी समझ आएगा अगर आपने 5 हेड्स पूरा किया है। आपने क्या किया बोलिए? पूरा 5 हेड्स किया है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको टोटल इनकम निकालने बोल रहा है। अज्यूमिंग दैट ही हैज अर्नड इनकम ऑफ रुपीज फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, जो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, एंड रिसीव्ड इनकम ऑफ रुपीज 84,000 फ्रॉम लॉटरीज। फ्रॉम लॉटरीज मतलब लॉटरी जीता था, उससे उसको कितना रुपया मिला? तो ये भी आपका कहाँ पे जाएगा? इनकम फ्रॉम। अपने तो किए नहीं है 5 हेड्स, तो अपने को अभी इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तक हो गया, डन। बोलिए। पर फिर तो पूरा एक बार बता ही दीजिए, एग्जाम में आ गया तो। वो आपके एग्जाम में आ सकता है। ये जो लॉटरी है 84,000 है नेट ऑफ TDS फ्रॉम लॉटरीज। अगर आपको पता होगा, अगर आप लॉटरी से गेम जीतते तो 30% कटता है TDS, ठीक है। नेट ऑफ TDS का मतलब क्या बोलिए? तो आपका इनकम ये जो है ये कट के, यानी कि 84,000 इज योर 70% TDS कट करके। नाउ व्हाट डू मीन बाय TDS? TDS मतलब टैक्स पहले ही कट जाता है। तो बिना काटे इनकम एक्चुअल में कितना है? अगर 84,000 70% है तो 100% कितना होगा? 1,20,000। वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। समझ आए? ऐसे करके। ये अभी आप नहीं समझे, मतलब आप समझ गए होंगे, लेकिन आप लोग को अभी थोड़ा नहीं समझ आया तो दिक्कत का कोई बात नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, क्या बोलिए, 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये तो देखिए स्लम सेल्स पे, किस पे बताइए? स्लम सेल्स पे। एक बार अपने प्रोविजन बुक पे आइए।
एक बार आप अपने प्रोविजन बुक पे आइए। कुछ ना कुछ गिराते रहती बैठ बैठ के फास्टेज में। ओके थैंक्स। दिन भर खाली लड़ने के अलावा कुछ सोचता है तेरे को? आप टेस्ट किए थे या स्लम सेल का, या और मैं छोड़ती घर जाके मैंने उसको रख लिया। क्या तिजोरी में? रख लिया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मतलब टॉपिक देखो क्या है बोलो तो। स्लम सेल जो 54F है उसके 1-2 पेज पलटना पड़ेगा आपको प्यार से, प्यार से। देखा आपको? स्लम सेल क्या होता है ध्यान से सुनो। व्हाट डू यू मीन बाय स्लम सेल? व्हाट डू यू मीन बाय स्लम सेल? ध्यान से सुनो क्या होता है स्लम सेल। आपका एक एसेट नहीं बिक्री हो रहा है, आपका एक बार में पूरा धंधा ही बिक्री हो जा रहा है, उसी को बोलते हैं स्लम सेल। जैसे कि ये सेंटर बिकेगा, सपोज बंद होगा ठीक है, तो एसी बिका, फिर वो एसी बिका, फिर ये बिका, ये बिका, तो ये वो इंडिविजुअल बिकना। लेकिन हम एक बार में बेच दिए, उसी को क्या बोलेंगे? स्लम सेल। स्लम सेल डन है। तुम लोग को लगता है अगर लगेगा तो लगेगा। इधर आओ, अब इधर आ जाओ। स्लम सेल का मतलब क्या होता है? स्लम सेल का मतलब होता है जब देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग्स। अंडरटेकिंग मतलब बिजनेस का एक पोर्शन बिकता है, बिजनेस का एक पोर्शन बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि हम लोग उसको एक बार में लमसम में बेच रहे हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लम सेल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लम सेल। ये सब पढ़ने का नीड नहीं है, डायरेक्ट आ जाओ इधर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि स्लम सेल में आपको नो इंडेक्सेशन है। स्लम सेल में आपको इंडेक्सेशन नहीं है। एक बार ये कंप्यूटेशन पढ़ो, दीदी का फोन आ रहा है। एक बार पढ़ो कैसे कंप्यूट करोगे। हाँ दीदी, नो दीदी नो। अरे मेरे को ना दूर लगेगा। डायरेक्ट इसी पर तो सोशल मैं इधर बैठा था कि हवा डायरेक्ट ना पड़े, इसी का कोई पता नहीं मैंने समझ नहीं, सर के जाने का वेट कर रहे हैं। समझ आया बेटा? यहाँ पे लिखो नो इंडेक्सेशन, मतलब अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी होगा स्लम सेल में, देयर विल बी नो इंडेक्सेशन। अब देखो कंप्यूट कैसे करना है। लॉस होगा भी तो लॉन्ग टर्म लॉस,
आप नीचे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मेंटेन करेंगे बट इंडेक्सेशन नहीं देंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्लम सेल में लॉन्ग टर्म कब होगा, जब 36 मंथ्स के बाद एक्सीड होगा तो लॉन्ग टर्म, उसके पहले रहेगा तो शॉर्ट टर्म। ये तो क्लियर है ना, इतना तो क्लियर ही है। 36 मंथ्स के बाद अगर बेचे तो लॉन्ग टर्म, 36 मंथ्स के कम बेचे तो शॉर्ट टर्म, इतना तो पता होना चाहिए आपको। कंप्यूट कैसे करना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना अंडरटेकिंग का, उससे लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगा बोलो, नेट वर्थ। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगा बोलो, नेट वर्थ। आर वी थ्रू विद दिस, क्या रहेगा बोलो, नेट वर्थ। अब यहाँ पे देखो लिख दिया इंडेक्सेशन। अब नेट वर्थ मतलब क्या होता है, नेट वर्थ का मतलब क्या होता है वो हम लोग आते हैं, ठीक है। अब हमेशा याद रखना यहाँ पे आपको लेना है बुक वैल्यू। नेटवर्थ कैसे निकालते हैं देखो, अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ का तो एसेट माइनस लाइबिलिटी। नेटवर्थ मीन्स एसेट माइनस लाइबिलिटी। वंस मोर, नेटवर्थ मतलब, तो देखो क्या करने बोला है, एसेट में बोला है कि आप बुक वैल्यू लो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट का। एक ऐसा एसेट जो डेप्रिशिएबल नहीं होता उसका बुक वैल्यू ले लो, ठीक है। प्लस कुछ एसेट का WDV लेना जो डेप्रिशिएबल होता है। जो एसेट देखो आपको एट द एंड क्या करना है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। लेकिन बोल रहा है एसेट में दो टुकड़ा कर दो, डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल। जो नॉन डेप्रिशिएबल है उसका क्या लोगे, बुक वैल्यू, और जो डेप्रिशिएबल है उसका क्या लोगे, WD वैल्यू। जोड़ दिया एसेट को, माइनस कर दो किससे, बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी से, आपका क्या आ जाएगा, नेटवर्थ। नेटवर्थ से माइनस कर देना सेल कंसिडरेशन, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। देयर इज नो इंडेक्सेशन। और दूसरा बात इंपॉर्टेंट समझ के रखिए, बुक वैल्यू लेना है, रीवैल्यू अगर कोई भी एसेट हो रहा है तो वो प्राइस आप नहीं लेंगे। वंस मोर, रीवैल्यूएशन एक चैप्टर आता है अकाउंट्स में जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वैल्यू जो है वो रीवैल्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल एक लैंड आप खरीदे थे जब, तो उस समय उसका बुक वैल्यू आप लिखे थे 70 लाख, बट आज जब आप उसका वैल्यू देखते तो आप उसका वैल्यू देखते 150, मतलब 1,50,00,000। तो ये जो कन्वर्जन हुआ इसको क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन। तो वो अलग से एक अकाउंट बनता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट अकाउंट, उसमें जाता है। आई होप आप कॉमर्स स्टूडेंट है, आपको पता ही है, क्लियर है ना, रीवैल्यूएशन में जाता है। तो आप वो वाला रीवैल्यूएशन वैल्यू कभी नहीं लेंगे, आप हमेशा क्या कंसिडर करेंगे, बुक वैल्यू। आर वी थ्रू विद दिस, और उसको आप उससे माइनस करेंगे। डन है। आज का क्लास इतनी ही रखेंगे हम। कल हम लोग लास्ट क्लास ले लेते हैं कैपिटल गेन का, जहाँ पे हम आपको और 5 सम्स करवाएंगे, लेकिन वो 5 सम 2 ठो वर्कबुक का रहेगा और 3 ठो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम्स देंगे जो करंट आपके पेपर में आपको दिखेगा, ठीक है। और कल ही हम लोग अपना कैपिटल गेन को क्या कर लेंगे, कंप्लीट। अब चाहे दुनिया इधर हो जाए चाहे दुनिया उधर हो जाए, वेडनेसडे जो भी आएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, दैट इज़ PGBP, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको अपना पाप धोना है, आपके पास वीडियो अवेलेबल है, आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। फिर बाद में मत बोलना एक वीडियो बाकी है, 2 वीडियो कर लेना। पॉइंट 2 में